ये जी इसका नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट कह रहा है कि सेटअप द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर। अब बच्चों ने ऑपरेटर्स जब सेटअप करना है तो पुटी बेटा ये देखें यहाँ पे इस जगह पर आएगी और ये धागा आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा होगा, इससे साफ पता चलता है कि पुटी इधर ऊपर लगी हुई है। तो बच्चों ने उल्टी सीधी अजीबो गरीब लगा रहे थे, तो बड़ी हैरत हो रही थी कि आप ड्राइंग अगर देख लें तो इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड कि जी ये ऐसे लगेगी। और फिर ये देखें इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि मूव द बॉब अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, तो आपने शॉर्ट डिस्टेंस ही अवे मूव करना है, पूरा कोई 2-3 मीटर पीछे ले जाके, तो ज़ोर से नहीं छोड़ना। फ्रॉम द स्टैंड एज शोन इन द फिगर 1.2 रिलीज द बॉब विल ऑसिलेट। ऑसिलेशन का मतलब तो समझ आता होगा आपको कि यानी यहाँ तक गए, फिर यूँ आए, फिर ऐसे गए और फिर वापस आए। ये वन ऑसिलेशन होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमेशा से। और डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड टी की भी पता चलता होगा कि वन ऑसिलेशन का टाइम है। दिस इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो आपने यहाँ पर वन ऑसिलेशन का टाइम लेना है, ठीक है। ये तो बेसिक फिज़िक्स है। तो अभी ये अगर वन ऑसिलेशन का टाइम है तो बेसिकली ज़ाहिर है ये जब आप पेंडुलम को मूव कराएं और अगर वो थोड़ा अच्छी स्पीड से ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो तो कम अज़ कम आपको मिनिमम 5 ऑसिलेशंस का टाइम लेना चाहिए। उससे ज़्यादा भी बेहतर है, ठीक है। 7 ले लें, 8 ऑसिलेशंस का टाइम ले लें, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। बेसिकली 7 to 8 ऑसिलेशंस का टाइम लेने का मतलब है कि आप वो एवरेज कर रहे हैं और एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर स्लो ऑसिलेशंस हो तो मिनिमम 3 ऑसिलेशंस का टाइम लेना ज़रूरी होता है। 3 ऑसिलेशन जो है ना वो कम से कम टाइम पीरियड है। और कभी कभार 1-2 कोई एक्सपेरिमेंट थे जिनमें मुझे याद है कि 2 का भी लेना पड़ गया था, क्योंकि बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो मूव कर रहा था पेंडुलम आपका। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो अगर अच्छी तेज़ ऑसिलेशन हो तो 7-8, ठीक है। 10 अगर बहुत ज़्यादा तेज़ ऑसिलेशन है तो आपको कम से कम 10 का लेना चाहिए। फिर बहुत तेज़ी से ऑसिलेट कर रहा हो तो ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि पेपर में आपकी जो चीज़ है वो उसकी वाइब्रेशन कैसी है, उसके हिसाब से आपने अपनी ऑसिलेशंस के बारे में डिसीजन लेना है। तो ये टिप है, इसको बार बार बेशक सुन लीजिएगा ताकि याद रहे कि किस वक्त कैसी ऑसिलेशंस और कितनी ऑसिलेशन लेनी चाहिए। अब इसका मेथड ये है कि 2 मार्क्स हैं तो आपने क्या करना है कि 7 to 8 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लेना है, ठीक है जी। और उसको लिखना कैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 7.84 सेकेंड टाइम आया है 8 ऑसिलेशंस का, तो आपने लिखना है ऐसे 7.84 डिवाइडेड बाय 8 ऑसिलेशन। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता, मैं बस वैसे रैंडमली कोई वैल्यू लिख रही हूँ, तो 1.24 आपका टाइम आ गया। ये ज़ाहिर है 8 से डिवाइड करने के बाद ये आपका टाइम पीरियड आ गया T1, ठीक है। ये आपने सेकंड यहाँ पे लिख लिया और फिर आपने दोबारा से 8 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना होगा। लेट इट बी के 8.34 आया और फिर आपने उसको 8 से डिवाइड किया, 8 ऑसिलेशन का टाइम लिया। लेट से कि ये आपका जो टाइम आ गया वो 1.36 सेकेंड्स आ गया। इसको आपने T2 कह लेना है और उसके बाद आपने T1 और T2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और ये आपका T एवरेज होगा। और आप इस तरह से 1.36 प्लस 1.24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और ये T एवरेज आ जाएगा। फिर आप इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट से कि आपकी वैल्यू आई है 1.30 सेकेंड, तो ये आपका आंसर होगा। ये पूरा प्रोसीजर आपने करना है। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम